शहबाज शरीफ ने खुसूसी इजलास में 23 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी दी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुजाहिरीन का कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तसादुम में मजीद 3 अफराद जाँ बहक। वजीर आज़म अनवारुल हक ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में अफरा-तफरी तबाही फैलाने का इल्ज़ाम भारत पर आयद करते हुए वफाकी हुकूमत की ग्रांट को वजीर आज़म का तोहफा करार दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुजफ्फराबाद/इस्लामाबाद पीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 23 अरब रुपए के सब्सिडी पैकेज के ऐलान के बावजूद जेकेपी में एहतजाज जोर पकड़ गया। वज़ीर आज़म ने सब्सिडी पैकेज का ऐलान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर कई दिनों तक जारी रहने वाले एहतजाज के दरमियान किया, जो कि सब्सिडी वाले गंदुम के आटे और बिजली की कीमतें आज़ाद कश्मीर में पिन बिजली की पैदावारी लागत के मुताबिक मुकर्रर करने का मुतालबा कर रही है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले खुसूसी इजलास में दी गई। इसमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में इत्तेहादी जमातों के वज़रा और कायदीन ने भी शिरकत की। कश्मीरी क़यादत और दीगर शुरका ने फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक़ ऐलान पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल मजीद खान ने कहा कि बिजली और गंदुम की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के इजरा के साथ साथ दीगर मुतालिबात को पूरा करने के बावजूद मुजाहिरीन ने रेंजर्स के काफिले पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से 3 शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आज़ाद जम्मू व कश्मीर हुकूमत के एक तर्जुमान ने सहाफ़ियों को बताया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर NIM ने फौजी जवानों को ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी के कामों और कौम के लिए शानदार खिदमात पर फौजी एजाज़ात से नवाजा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक तकरीब में बड़ी तादाद में आला फौजी अफसरान और अवार्ड याफ्तगान के अहल खाना ने शिरकत की। अफसरान और सिपाहियों को सितारा इम्तियाज़, मिलिट्री और तमगा बसालत समेत तमगों से नवाजा गया। शुहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। शुहदा और गाजियों को शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए COAS ने कहा कि मादर वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। COAS ने शुहदा के बहादुर ख़ानदानों को उनके बुलंद हौसलों और उनकी तरफ से दी गई कुर्बानियों की भी तारीफ़ की। COAS ने कहा कि शुहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं और कौम अपनी आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शुहदा यकीनन कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण हैं। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने गुज़श्ता रोज़ तौसीर फंड सहूलत EFF के तहत नए बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जो कि मुल्क का 24वां IMF प्रोग्राम होगा। IMF का वफ्द इस वक्त नए कर्जा प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। आइंदा चंद रोज तक मुज़ाकरात जारी रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने हाल ही में IMF का $3 बिलियन का स्टैंड बाई प्रोग्राम मुकम्मल किया है और मुल्क ने EFF के तहत नए कर्जे के प्रोग्राम की दरख्वास्त की थी। कर्ज प्रोग्राम के हजम का फैसला जारी मुज़ाकरात में किया जाएगा। ये पाकिस्तान का 24वां IMF प्रोग्राम होगा। IMF मिशन के सरबराह मिस्टर नाथन पोर्टर की क़यादत में IMF मिशन ने वज़ारत ख़ज़ाना में वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब से मुलाकात की ताकि फ़ंड के साथ मज़ीद मशगूलियत पर बातचीत का आगाज़ किया जा सके। इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और वज़ारत ख़ज़ाना के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अगले साल के लिए पाकिस्तान की मजमूई बैरूनी फ़िनांसिंग की ज़रूरियात $21.04 बिलियन हैं।
फंड में आइंदा माली साल के लिए मुल्क का करंट अकाउंट खसारा 1.2% 4.55 बिलियन डॉलर रहने का तखमीना लगाया है। अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की कल आमदन का तखमीना 15.5 ट्रिलियन रुपए है, जो रवां साल के 13.36 ट्रिलियन रुपए से तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए ज्यादा है। इसमें से वफाकी रेवेन्यू अगले साल 13.3 ट्रिलियन रुपए तक जाना चाहिए। FBR की टैक्स वसूली 11.11 ट्रिलियन रुपए होगी, जो रवां माली साल के 9.415 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में 1.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफा जाहिर करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीर को बलूचिस्तान की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि सूबे के अवाम की फलाह व बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे के नौजवानों को तालीम और रोजगार के मसावी मौक़े फराहम कर रही है ताकि वो तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। वो वज़ीर आज़म हाउस में सूबा बलूचिस्तान के अहम मसाइल का जायजा लेने के लिए आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी, वज़ीर मनसूबा बंदी ज़हूर अहमद बुलेदी और वज़ीर ख़जाना शोएब नौशेरवानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी फिशरीज हाजी बरकत रिंद, अराकीन सूबाई असेंबली मीर रहमत साले बलोच और हाजी मोहम्मद खान, जमरुक खान अचकज़ई और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने शिरकत की। शकील कादिर। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली की अहमियत पर जोर देते हुए उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आला सरफराज अहमद बुगटी की क़यादत में नई सूबाई काबीना सूबे के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगी और इसे तरक्की की राह पर गामज़न करेगी। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में ज़री ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ज़री ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई में तब्दील करने के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने हिदायत की कि जब तक ज़री ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई में तब्दील नहीं किया जाता, बलूचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम की जाए ताकि फसलों और बागात की पैदावार मुतासिर न हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जनूबी बलूचिस्तान पैकेज के अहम तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। गुज़िश्ता माली साल में चीन को हिंदुस्तान की बरामदात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। जिन अहम शुबों में नमू रिकॉर्ड की गई उनमें लोहा, सूती धागा, हैंडलूम, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल हैं। चीन 2023-24 में 118.4 बिलियन डॉलर की दो तरफा तिजारत के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इसके मुताबिक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए इक्तिसादी थिंक टैंक के आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत 2023-24 में 118.3 बिलियन डॉलर रही। आदाद शुमार से पता चलता है कि गुज़िश्ता माली साल में चीन को हिंदुस्तान की बरामदात 8.7% बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जिन अहम शुबों ने इस मुल्क को बरामदात में सेहतमंद इजाफा रिकॉर्ड किया उनमें लोहा, सूती यान कपड़े मेकअप, हैंडलूम, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा ने पीर के रोज़ कहा कि चाबहार बंदरगाह को तरक्की देने और चलाने के लिए ईरान के साथ हिंदुस्तान का मुआहदा अमेरिकी पाबंदियों से मुस्तसन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि आया वाशिंगटन इस मुआहदे पर नई दिल्ली पर पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है। हिंदुस्तान ने पीर के रोज़ ऐलान किया था कि उसने ईरानी बंदरगाह को तरक्की देने और चलाने के लिए ईरान के साथ 10 साला मुआहदा किया है। स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में जब तर्जुमान वेदांत पटेल को मुआहदे के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा, हम इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को चाबहार बंदरगाह के साथ साथ ईरान के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात के बारे में अपनी खारजा पॉलिसी के अहदाफ पर बात करने दूंगा। इस मुआहदे पर अमरीकी मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियां अपनी जगह पर बरकरार हैं और हम उनका नफाज जारी रखेंगे।
ये पूछे जाने पर कि क्या हिंदुस्तान को इस मुआहदे के लिए पाबंदियों से छूट दी गई है, मिस्टर पटेल ने कहा, नहीं। दूसरी जानिब आयरलैंड अपनी बाउलिंग के मसाइल को हल करने पर पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए है। उनके बुनियादी बाउलर्स मार्क एडियर, करेगियन और ग्राहम हयूम ने मैचों में अहम लम्हात में विकेटें लेने के लिए जिदोजहद की। जब वो अहम आमने सामने की तैयारी कर रहे हैं, मेजबानों को अपने हम मनसूबों की शिद्दत और स्ट्रेटेजिक बेहतरी से मुमासिल गेंद के साथ अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई की जाती है। BBC की मौसम की पेशिनगोई के मुताबिक हल्की बारिश और हवाएं मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होंगी और ये तकरीबन 1 घंटे तक जारी रह सकती है। ये मैच मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होना है और अगरचे हल्की बारिश के साथ हल्की हल्की हुआ भी मुतवक्के है, ताहम हालात में आर्जी तौर पर बेहतरी की तवक्को है। ताहम जबकि बारिश वक्फे से कम हो सकती है, अब्र आलूद आसमान बरकरार रहेगा और दूसरी इनिंग्स के दौरान बारिश के दोबारा शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर रमीज राजा ने हाल ही में मैच की कवरेज के मेयार पर तशवीश का इजहार करते हुए इसका बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतवक्के मेयारात से नामुवाफिक मुवाजना किया। इस सीरीज की कवरेज इस आला मेयार की अक्कासी नहीं करती जिस पर बैन अल-अक़वामी क्रिकेट को पूरा होना चाहिए। हमारी टीम बेहतर की मुस्तहिक है और इस तरह की पेशकशें खेल के साथ इंसाफ नहीं करती हैं, राजा ने तबसरा किया।